कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ना। अच्छा लगता है ना ये हरा भरा सा। ये हर श्रृंगार का पेड़ है और ये देखिए ना, इसमें फूल लगे हुए हैं हर श्रृंगार के। ये देखिए, है ना, ये लगे हैं फूल हर श्रृंगार के। तो बस मैं बाहर चली आई थी, मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बरामदे में चल कर के कुछ बातें की जाएं। तो अब तो वैसे भी मौसम ठंड का आ गया है और ठंड तो अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। और पता है, मुझे अच्छा लगता है कि लाइट चली गई है ठंड में और आप रज़ाई में ओढ़ करके चुपचाप पड़े हुए, कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, लेडीज़ के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कितनी बढ़िया धूप आती है यहाँ पर, बहुत अच्छी धूप आती है। और ये मेरा फ्रंट पोर्शन है, मैं बताया था मैंने आपको। और मैंने तुलसा लगाई थी ना, वो चली नहीं है, पता नहीं कैसे पानी उसका जो है ना वो हो गया, पानी इसमें है और शायद उसकी जड़ खराब हो गई। फ़िलहाल एक लगी हुई है, मैंने दूसरी लगाई थी। तो लाइट चली गई है और खाना वाना जो है ना बन गया है। अरहर की दाल चावल बनाया है मैंने आज, और सुबह पराठे सेके थे आलू के, और मैंने आपसे शेयर नहीं किया। और बस और अब जाऊंगी, देखती हूँ क्या करना है। कुछ काम था जो जिस कमरे में ना इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं है, उस कमरे में थोड़ा कपड़ों का काम था, कुछ कपड़े वपड़े रखने थे मुझे, तो इसलिए मैंने उसे रोक दिया है। जब लाइट आएगी तब करूँगी वो काम मैं। और देखिए मेरा मनी प्लांट, और ये पुराना मीटर और ये एक नया मीटर दोनों लगे हुए हैं। तो यहाँ पर पुराना और नया दोनों ही चीज़ें हैं। और क्योंकि हम लोग मकान पुराना है और हम लोग न्यू जनरेशन के हैं, तो फ़र्क होता है ना, कुछ अलग तो आता ही है। तो चलिए चलते हैं अंदर। और लाइट नहीं आ रही है, आ गई शायद, आ गई, हाँ, आ गई है। तो लाइट आ चुकी है और अब मैं करूँगी अपना काम जो मुझे करना था। तो शाम को बनाना है ना मुझे सोया मेथी, और भैया ये सब्ज़ी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलिए काट लेती हूँ थोड़ा, और शाम को बना लूँगी सोया आलू की सब्ज़ी, सोया मेथी की। काट के रख लेते हैं ना तो आराम हो जाता है बनाने में। सोए का जो ये बीच का हिस्सा होता है ना, छोटा सा ये कोपल टाइप की जो होती है, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारी खुशबू आती है और फ़ायदा भी करता है ना। हरी सब्जियां तो जाड़े में वैसे भी फ़ायदा करती हैं। और मेरा कान जो बंद हो गया है, अभी तक खुला नहीं है, आराम नहीं मिला है मुझे, जबकि मैं उसमें आई ड्रॉप, ओ सॉरी, एयर ड्रॉप वगैरह सब डाल रही हूँ, उसके बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। सोया तो ढेर सारी रख दी है, बच्चे लेकर आते हैं तो ऐसे ही होता है, सोया ज़्यादा रख दी है, मेथी कम रखी है, जबकि मेथी फ़ायदा करती है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के। बहुत परेशानी हो रही है। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे
तुझे गम दे मुझे मेरे सनम दे दो। जो रात दिन मेरे मरने की कर रहे थे दुआ, वो रो रहे हैं जनाजे पे हिचकियाँ लेकर, वो रो रहे हैं जनाजे पे हिचकियाँ लेकर। कभी कभी सोचते हैं कि जब पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, होता जैसे ही जाड़े आने लगते थे ना, तो आईटी कॉलेज के मार्केट लगती थी, बहुत बड़ी मार्केट थी। तो हम लोग जा कर के 3-3 4-4 किलो मटर खरीद लाते थे। उस समय ना मटर की जो हाईएस्ट रेंज होती थी वो 20 रुपये या किलो होती थी। और जब हम लोग सोचते थे मटर सस्ती होगी तो खरीद के लाते थे। जितने दोस्त होते थे हम लोग, सब लोग पैसा मिला के और कम से कम 3-4 किलो मटर खरीद के लाते थे। अब हॉस्टल के मेस में जो खाना मिलता था वो इतना अच्छा लगता नहीं था। जब सीजन आता था तो घर में रहते थे तो मटर छौंकी भी खाने को मिलती थी। तो हम लोग क्या करते थे, इकट्ठे मटर खरीद के ला के उसको छीलते थे। उसके बाद बस चाय वाला फ्राइंग पैन होता है उसमें छौंकते थे। एक लोग अपने रूम में जो है चाय बनाते थे, एक लोग अपने रूम में मटर छौंकते थे। उसके बाद में सब लोग एक जगह बैठकर खाते थे। वो लाइफ बहुत अच्छी थी। नहीं खाने का मन नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है आपने खुद बनाया और आपको खुद ही अच्छा नहीं लगता है खाना। हाँ, जब आपके हम उम्र होते हैं ना, अपने साथ के लोग होते हैं, वो लाइफ जो होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है। और थोड़ा ये रहता है ना कि जब दूसरे को खाते देखो तो खुद भी भूख लग जाती है। नहीं, हम लोग को मेस में जो खाना मिलता था वो डेली रूटीन का खाना होता था। और रूटीन से हट के खाने के लिए घर जाना पड़ता। और घर जाने का टाइम कहाँ होता था, क्लासेस होती थी। तो हम लोग यही करते थे कि भैया इकट्ठे जाते थे, सब लोग पैसा मिला के खरीद लाते थे। और रूम में हम लोग को ना जो है परमिशन नहीं थी खाना बनाने की, लेकिन हम लोग चोरी से बनाते थे क्योंकि हीटर रखा हुआ था। तो हीटर पे हम लोग जैसे रात में कभी कभी चाय पीने का मन करता था जाड़े में, तो हम लोगों ने छुपा के रखा हुआ था वार्डन से हीटर। जब हम लोग रात होती थी तब हम लोग ये सारे काम करते थे। और खाना जो नाश्ता जो होता था मेस का, ब्रेड और बटर ले आते थे, हम लोग सब इकट्ठी कर लेते थे 1-1 2-2 दिन से है। उसके बाद रूम में आके चाय बनाते थे और सब लोग खाते थे बैठ के। हरी सब्जी हो या मटर हो, ये सब चीज़ें ना अगर करके रख लो तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो मटर वगैरह छील के रख लूँगी तो आगे छौंकनी होगी या फ्राई करके खानी होगी या फिर सब्जी में डालनी होगी, बस निकालो बनाओ, काम आसान हो जाएगा। इतनी महंगी है फिर भी मटर नहीं निकलती हो तो फिर गुस्सा लगता है। जैसे मटर हो गया, हरी सब्जी हो गई, इनको अगर आप धूप में बैठ करके जो है आराम से सब बना कर रख लीजिए, तैयार करके रख लीजिए। और मैं तो ना हरा साग जो होता है जितना भी, उसको काट के पेपर में लपेट के और पन्नी में करके फ्रिज में रख लेती हूँ, तो चल जाता है एक दिन आराम से। अगर आप सारे काट के रख लो तो एक दिन चल जाता है। एक दिन आपने एक चीज़ बना ली, दूसरे दिन दूसरी चीज़ बना ली, तो ख़राब नहीं होती है। और मटर वगैरह भी मैं छील कर रख लेती हूँ, तो उससे ये रहता है कि जब भी बनानी हो निकालो, डालो। दिन का काम तो फिर भी हो जाता है ना, जाड़े में रात में ना थोड़ा आलस आता है काम करने में ना, उसके लिए ये सारी चीज़ें ट्रिक बहुत अच्छी है। बाइक निकल रही है ना इधर उधर से, अरे उधर से बाइक निकल रही है ना बार बार इधर उधर, तभी वो धूप से कह रहे इधर किस। हाँ, तो वही कह रहे, तभी तो कह रहे इधर खिसका लो, तो हम भी बैठे तो थोड़ा सा।
अब तो हम ज़्यादा धूप में बैठने से भी डरते हैं। हमको जब से एलर्जी वाली क्या वो प्रॉब्लम हुई है, तब से देखो हम धूप में कहाँ, नहीं तो वहीं डाल लेते थे फोल्डिंग तुम्हारे साथ ही, पूरे दिन बैठे रहते थे। अब तो छाई ढूंढते हैं थोड़ी, ना ज़्यादा तेज धूप हो ना ज़्यादा गर्मी हो। पड़ोस में ना एक लोग रहते हैं, बस उन्हीं से बातें हो जाती हैं। बाहर बैठ जाओ तो थोड़ा सा मन लग जाता है, बातें बातें करते रहो दूसरों से। आप ले नहीं सकते ना वीडियो में, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं पसंद होता है। तो बस मैं यहाँ काम कर रही हूँ, उनका घर का दरवाज़ा है सामने, तो बाहर निकलती हैं तो बात हो जाती है उनसे। ये बच्चे भी हैं छोटे छोटे, जैसे मैं निकलती हूँ बाहर कहेगी बुआ जी। दाने तो अच्छे निकल रहे हैं, देखिए बड़े 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 हैं, ऐसे दिखाती हूँ। कोई कोई दाने बहुत अच्छे हैं, किसी किसी में बहुत भरी हुई है मटर। आप लोग निमोना जानते हैं? निमोना जो होता है ना, थोड़ी वैसी मटर से बनता है, जो मटर थोड़ी पक चुकी हुई होती है, जैसे इस तरीके की मटर होती है, उससे निमोना बनता है। बहुत स्वादिष्ट होता है, हम लोग की तरफ बनता है मटर का निमोना। दिन बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी।